उसमें ज्यादा लाइक्लीहुड नहीं है, ज्यादा इंसिडेंट्स नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक इंसिडेंस होता है तो इतना बड़ा होता है कि अपना सारा सेविंग्स उसमें खत्म हो जाएगा। सो ये हम लोग का पीए के हिसाब से मैंने आपको इंश्योरेंस, कैसे हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन करते हैं, कि वाई हम लोग टेकिंग पर्टिकुलर बेनिफिट्स क्यों लेते हैं, पर्टिकुलर टेबल ऑफ प्रीमियम क्यों बनाते हैं, पर्टिकुलर रिस्क ग्रुप क्यों डिसाइड करते हैं, एक्सक्लूजन क्यों डिसाइड करते हैं। नाउ अभी मैं पीए स्पेसिफिक के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो है सम इंश्योर्ड के बारे में। सम इंश्योर्ड क्या है कि बाकी सब जगह देखेंगे तो क्या है, नॉर्मल मार्केट वैल्यू क्या है, उसका रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब हम लोग करते हैं। लेकिन एक वर्कमैन कंपनसेशन और ये पीए पीए पॉलिसी, ये दो चीज ऐसी है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी कवर नहीं कर रहे, हम लोग इसमें लाइफ कवर कर रहे हैं। किसकी लाइफ कवर कर रहे हैं? इंश्योर्ड पर्सन की। तो अगर इंश्योर्ड पर्सन की लाइफ कवर करनी है तो उसका हम लोग कभी भी वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका आज तक की तारीख में हमारे पास कोई वैल्यूएशन अवेलेबल नहीं है कि इस आदमी की वर्थ क्या है, वो क्या है। क्योंकि उसका वैल्यू, उसका जो वर्थ है ना, वो डिपेंड करता है, एवरी एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज। और उसका हमारे हिसाब से कुछ अगर हम लोग वैल्यूएशन करते भी है तो वो दूसरे को एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं, ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग उसको पॉलिसी दे नहीं सकते। तो हम लोग को कुछ तो डिजाइन करना पड़ेगा ना, ताकि ये हम लोग को सेलेबल होना चाहिए। 1 लाख बोलो या 2 लाख बोलो, 3 लाख बोलो, तो कैसे करें? डब्ल्यूसी में तो एक्ट आ गया तो उसमें सारा सिस्टम खत्म हो गया, उसमें हम लोग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन पीए में अभी भी हम लोग के लिए एक चैलेंज है। तो पीए पॉलिसी में, जैसे मैंने आपको इनिशियली स्टार्ट बोला कि 200 साल पुराने फैक्ट्री में काम करता आदमी अगर वो मर गया, तो ये पीए पॉलिसी इसी इंटेंशन से बनाई है कि अगर जो आपका ब्रेड अर्नर है, जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में है, अगर उसके साथ कोई हादसा होता है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट होता है, उसके साथ ऐसा कुछ होता है, उसके वजह से जो उसका इनकम है वो बंद हो रहा है, या उसका इनकम है उसमें कमती हो रही है, मतलब डिडक्शंस हो रहा है। आज वो 1 लाख रुपए कमा रहा था, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स ही इज नॉट एबल टू अर्न दैट 1 लाख, ही इज नाउ फोर्स टू टेक अ जॉब वेयर ही इज गेटिंग 30,000 रुपीज। तो ये शॉर्टफॉल है। ये शॉर्टफॉल का इम्पैक्ट क्या है? अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट उसकी फैमिली है, तो 1 लाख के हिसाब से उसका लाइफस्टाइल था, वो 30,000 के उसमें मेंटेन नहीं कर पाएगा। उसके बच्चे का एजुकेशन, उसके जो भी रिलेटेड खर्चे, उसके नॉर्मल खर्चे, वो सारी चीजें वो 30,000 में नहीं कर पाएगा, और उसका जो पर्टिकुलरली लॉस हो गया वो भी उसका भर के नहीं होगा। तो अभी हम लोग जो भी पीए पॉलिसी बेच रहे हैं ना, उसका मेन क्रक्स क्या होता है? उसका गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। अभी आगे जाके हम लोग ने उसमें बहुत सारे वेरिएशन निकाला, बिजनेसमैन को भी देते हैं, ये भी देते हैं, लेकिन एक टेक्निकली इनिशियली, और ये जो भी पॉलिसी बना है ना, इट्स ओनली फॉर लाइक द पर्सन हु इज अर्निंग अ रेगुलर इनकम फ्रॉम गेनफुल सोर्सेस, जैसे एम्प्लॉयड है उसके हिसाब से उसने। तो अभी हम लोग ने सोचा कि चलो अभी इसका हमने प्रीमियम डिसाइड कर लिया, सब कुछ डिसाइड किया, लेकिन सम इंश्योर्ड कैसे डिसाइड करें? अगर मेरे को, मैं अगर फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मेरे को 1 लाख रुपया, मेरा जो सैलरी 10,000 रुपया है, और मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए, और ये ऑफिस में काम कर रहा है, इसका सैलरी 25,000 है, तो उसको भी 1 लाख रुपया, वो बोलेगी मुझे तेरा 10,000 10 गुना है ना, तो मेरे को 25 के हिसाब से 2.5 2.5 लाख चाहिए। और वो बोलता है यार मेरा तो रिस्क ज्यादा है, मेरा पगार भी ज्यादा है, 25,000 है, तो मेरे को 5 लाख का पॉलिसी चाहिए। तो फिर वो बोले 5 लाख का नहीं है तो मेरे को नहीं लेने का, ये बोलेंगे 1 लाख का है मेरे को नहीं लेना है, मैं बोलूंगा कि मुझे भी 5 लाख का चाहिए, इसको अगर 5 लाख का तू देगा तो इंश्योरेंस कंपनी सोच में पड़ गई कि ये तो कॉम्प्लिकेशन है। अगर एक ही फैक्ट्री में एक ऑफिसर है और एक सब स्टाफ है, दोनों के पगार में इतना डिफरेंस है, इवन इफ दे आर इन द सेम फैक्ट्री, लेकिन दोनों को मैं 1 लाख रुपए ऑफर नहीं कर सकता हूँ। मेरे को कुछ तो एक मेजरमेंट लगाना पड़ेगा, ताकि मैं उन लोग को ठीक से वेरीफाई, ठीक से रेटिंग कर सकूं, ठीक से उसका समीशन डिसाइड करूं। तो क्या करें? तो क्या करें? तो अभी हम लोग ये सोचते हैं कि चलो मेरा 1 लाख मेरा 10,000 सैलरी है, तो मेरे को 10 गुना चाहिए, तो 1 लाख समीचर बराबर है। अगर मेरे नीचे जो आदमी है उसका सैलरी 5,000 है, तो उसको भी मैं 10, उसको भी उसको सिर्फ 10 गुना ही देंगे, मतलब 50,000 देंगे। नाउ थिंग इज दैट कि अभी वो फिक्स हो गया कि हम लोग उसको, तुम्हारा जो मंथली सैलरी है, ईयरली सैलरी है, उसका 10 गुना मिलेगा समीचर। तो ये अभी फिर ये 25,000 वाला है, उसको 10 गुना चाहिए, वो 10, उसको मैक्सिमम 10 गुना मिलेगा, उसके नीचे ले सकता है, उसके ऊपर नहीं ले पाएगा। तो 2,50,000 तक लेता है वो, 1 लाख भी लेगा, 1 लाख रहेगा तो उसको 20 रुपए देना पड़ेगा, 15 रुपए देना पड़ेगा, 2 लाख रहेगा तो 30 रुपए देना पड़ेगा। तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा फायदा है कि वो ज्यादा सम इंश्योर रहेगा तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, कम सम इंश्योर रहेगा तो उसको उतना, इतना कम प्रीमियम आएगा।
बट वो इज कैपेबल, उसको देना चाहिए ज्यादा सम इंश्योर्ड, इसका भी प्रीमियम, इसका भी इनकम ज्यादा है, तो इसको भी ज्यादा सम इंश्योर्ड देंगे तो पैसा भी ज्यादा देगा। तो दिस वे मेरा जो लॉस, मेरा जो लॉस लॉस है और मेरा रिस्क है, उसके कमेंसुरेट मेरे को प्रीमियम आएगा। लेकिन मैं अगर 5 लाख मांगता हूँ, मैं 10 लाख मांगता हूँ, लेकिन मेरा इनकम ही 10 हजार है, तो मुझे 10 लाख देने का मतलब नहीं है। वो बोलेगा नहीं, तेरा इनकम ही 10 हजार है, तेरे को कुछ भी हो जाएगा तो तेरा 10 हजार का ही नुकसान होने वाला है, तो मैं 10 हजार का 10 गुना 1 लाख ही नुकसान होगा। तो फिर मैंने उसको सवाल पूछा कि तू 10 गुना क्यों बोल रहे हैं। तो हम लोग 10 गुना से शिफ्ट होके अभी हमारा जो पीए पॉलिसी है ना, जिसमें हम लोग 7 ईयर्स इनकम देख के 7 ईयर्स ऑफ ईयरली इनकम देते हैं। 7 ईयर्स क्यों, जैसे मैंने पूछा उसको 10 10 टाइम क्यों, तभी कुछ कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन अभी हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट 7 ईयर्स इनकम। 7 ईयर्स ही है ना, कितना है, 6 ईयर्स इनकम के 7 ईयर्स कितना है। 72 टाइम्स फॉर बोथ टेबल, 72 मतलब 6 ईयर्स, तो 6 ईयर्स, 72 1 6 ईयर्स। तो हमने अभी न्यू न्यू इंडिया ने बैठ के सोचा कि हम लोग को सम इंश्योर्ड देना है, उसका जो मंथली इनकम है उसको हम लोग ईयरली इनकम में डालेंगे, ईयरली इनकम का 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स 72 मंथ्स। तो 72 मंथ्स का फंडामेंटल क्या है, तो मेरा एक ट्रेडिंग था उसमें एक जिसमें पीए का एक सब्जेक्ट लिया गया था, तो वहाँ पे जो वेरी एस्टीम और नॉलेजेबल पर्सन थे, उन्होंने ये कंसेप्ट मुझे एक्सप्लेन किया। इट इज नॉट माई इन्वेंशन, इट इज समवन हैज बीन गिवन दिस इंफॉर्मेशन, सो आई एम शेयरिंग विथ यू। तो 72 का हमने जब सर ने हमको बताया, वी हैव नॉट आस्क्ड बिकॉज वी, हम लोग को समझ में ही नहीं आया कि इसका ये बारे में भी हमको सोचना चाहिए कि 72 ही क्यों बोल रहा है, 6 ईयर्स ही क्यों बोल रहा है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग ने जब ये सम इंश्योर्ड का कैलकुलेशन डिसाइड किया, तब उस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%। तो अगर हम लोग, एक आदमी अगर मर जाता है, तो उसका अगर 6 ईयर्स का प्रीमियम हम लोग उसको एफडी में डालेंगे, तो 12% के हिसाब से जो जो उसका ये आएगा, इंटरेस्ट इनकम आएगा, इट्स इक्विवेलेंट टू द ईयरली इनकम विच इज गेटिंग। तो इससे क्या होगा कि समझो, फॉर एग्जाम्पल 1 पर्सन इज देयर, उसका इनकम है 1 लाख रुपीज ईयरली इनकम। तो 1 ईयर, 6 साल का, उसको अगर 6 लाख रुपए का हम लोग पॉलिसी देते हैं फॉर 1 ईयर, और उस केस में उसका एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तो 6 लाख रुपए हम लोग उसकी फैमिली को देंगे। तो उसकी फैमिली 6 लाख रुपया अगर उन्होंने इंस्टेंटली एफडी कर दिया, 6 लाख रुपया, और 12% के हिसाब से उसको मिलेगा ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास, उसको एवरी ईयर मिलेगा इंटरेस्ट। तो आज इंटरेस्ट 1 लाख नहीं, बट इट विल बी अराउंड 30%, उसमें हम लोग 1 लाख का 30% उसका खुद का खर्चा होगा, तो 70,000 रुपीज उसका फैमिली का शेयर होगा। 66.67 थाउजेंड उसकी फैमिली को, अगर वो आदमी निकल जाता है तो उसका एक्सपेंसेस भी खत्म हो गया। तो 66.67% जो फैमिली को मिलता था बिकॉज ऑफ इस गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, वो अमाउंट जो है, अगर वो 6 लाख रुपए 12% में चढ़ा देगा, तो सेम अमाउंट उसकी फैमिली को एवरी ईयर मिल सकती है। तो उस बेसिस पे ये 6 ईयर्स 72 मंथ्स डिसाइड हुआ है। अंडरस्टैंड, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सम इंश्योर। तो इस सम इंश्योर खत्म हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ आज की तारीख में, कि अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, नाउ 12% से वो 6 7 8 पे आ गया, अभी भी आप 7 to 8% में ले सकते हैं। तो आज न्यू इंडिया हम लोग उसको 100 टाइम्स भी देते हैं, 10 टाइम्स देते हैं, जो बोलते हैं हम लोग 100 मंथ्स का भी देते हैं। तो ये केस टू केस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन इन जनरल यही रूल है कि वी आर गिविंग ओनली फॉर 72 मंथ्स। नाउ आई वाज डिस्कसिंग अबाउट पीए पॉलिसी का इन्वेंशन कैसे हुआ, सेकेंडली उसका बेनिफिट्स कैसे डिसाइड हुआ, उसके बाद उसके रिस्क ग्रुप क्यों किए गए, उसका एक्सक्लूजन कैसे डिसाइड हुआ, सम इंश्योर्ड कैसे कैलकुलेट हुआ, और उसके बाद हम लोग का एक जो मेन कंसर्न है, ऑलवेज हम लोग पूछते हैं कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज का क्या करने का, या जिसका गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो बेसिकली जिसका गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, उसका, सी डोंट टेक इट अदरवाइज, दिस इज वेरी इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग यू। तो क्या होता है कि उस आदमी का आज गेनफुल इनकम नहीं है, वेदर ही इज वर्किंग और इज नॉट वर्किंग, तो उसके साथ कुछ एक्सीडेंट होता है, तो भी उसका जैसे इंटरेस्ट इनकम है या उसका जो रेंट आ रहा है, वो उसका इंटरेस्ट इनकम, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा, उसका आते ही रहेगा।
तो उसको पीए पॉलिसी उसके हिसाब से हम लोग 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। वी आर जस्ट पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, अदर का, दूसरों का पैसे उठा के उसको दे रहे हैं हम लोग। ये जो पॉलिसी है पीए पॉलिसी, ये प्योरली एक्सीडेंटल बेनिफिट पॉलिसी है। अगर एक्सीडेंट होता है और उसको नुकसान होता है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन खराब होता है, तो हम लोग उसको बेनिफिट देंगे बेस्ड ऑन द सम इंश्योर्ड ही हैज डिक्लेयर्ड, इज डिसाइडेड। नाउ हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, हम लोग सोच रहे हैं कि सबको मिल रहा है तो इसको क्यों नहीं देने का। बिजनेसमैन तो, बिजनेसमैन को, अभी बिजनेसमैन का बात करता है, बिजनेसमैन का क्या होता है कि ही डजंट नीड टू गो टू बिजनेस, इसके ऑफिस में जाके बैठने की जरूरत नहीं है। तो उसका एक्सीडेंट होएगा, तो फिर उसका क्यों हम लोग देने का उसको पॉलिसी। तो उसका रीजन क्या है कि इवन दो बिजनेसमैन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड बिजनेस ऑन डेली बेसिस, लेकिन अगर उस वक्त उसको बिजनेस अटेंड करना पड़े और उस वक्त उसका एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं कर पाया, तो उसका जो नुकसान होगा ना, उसका कुछ कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो वो आदमी अगर एक्टिवली इन्वॉल्व है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में, वेदर गेनफुल इन अर्निंग में, तो हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसको काम करने की जरूरत नहीं है, उसका पैसा ऐसे ही आ रहा है, उसको कुछ बिना एफर्ट्स के पैसे मिल रहा है, उसका एक्सीडेंट हो भी जाता है, गॉड फॉरबिड, और उसके बाद कुछ भी होता है, तो भी उसका जो एक्सपेंसेस आएगा ना, उसका मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस आएगा, जिसके लिए अपने पास मेडिक्लेम पॉलिसी है। लेकिन अगर उसका मेडिक्लेम रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं हम लोग कवर करते हैं, तो बाकी अपनी पीए पॉलिसी में उसको देने के लिए कोई स्कोप नहीं बचता, कि उसका लॉस ही नहीं हो रहा है, उसका ना इनकम बंद हो रहा है, ना उसका कुछ हो रहा है। तो ये जो आप लोग का कंसेप्ट है ना, कभी कभी एवरीवन बिकम वेरी एग्रेसिव कि हम लोग क्यों नहीं देने का, क्या नहीं देने का, क्यों नहीं देने का। तो अभी इसमें और एक इंसिडेंस है कि हमारी जो घर में वाइफ होती है, हाउस वाइफ, उसका तो गेनफुल इनकम नहीं है। तो अगर हम लोग ठीक तरह से सोचें तो हमारी पॉलिसी देती है उसको 1 लाख, 2 लाख, अभी 5 लाख तक भी बढ़ गया उसका लिमिट। तो आप सोचो कि इवन इफ शी इज हाउस वाइफ, शी इज टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स। अगर उसके लिए हम लोग ने किसी, उसको कुछ हो गया और उसकी जगह पे हमने किसी और को लगा कि वो सब काम करवाए, तो कितना सारा अपना एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। तो वी आर नॉट रिप्लेसिंग एनीबडी, वी आर एक्चुअली रिप्लेसिंग द एक्सपेंसेस और कॉस्ट विच हैव बीन इनकर्ड ड्यू टू एक्सीडेंट। सो जब भी आप सोचो ना, यू थिंक योर सेल्फ एज ए इंश्योरेंस कंपनी, यू डोंट थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंश्योर। यू सी, ही इज गिविंग वॉट एवर मनी इज गिविंग ना, आपको ऐसे 100 लोगों से पैसे जमा करना है और आपको एज ए इंश्योरेंस कंपनी एक अनफॉर्चुनेट आदमी को देना है। ही शुड बी अनफॉर्चुनेट, ही शुड नॉट बी मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। इधर क्या हो रहा है ना कि जिसको पता है कि पैसे कैसे मिलते हैं, वेदर ही इज अनफॉर्चुनेट और नॉट, ही इज नॉट इनफैक्ट ही इज नॉट अनफॉर्चुनेट, बट ही इज टेकिंग द बेनिफिट ऑफ अवर मनी। क्या हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि वो फर्नेस ब्लास्ट में काम करता है, जैसे हमारे मेडिक्लेम में जिसके मोर देन 60 ईयर्स होने आए हैं, जो बिजनेस लोन हो गए, वो सब पूरा बेनिफिट लेने के लिए नाउ दे आर रेडी टू टेक पॉलिसी एंड दे आर फाइटिंग विद अस। हम लोग कुछ बोलेंगे तो पीएसयू है, ये है, वो है, सब। नाउ वी आर नॉट डाइवर्टिंग द सब्जेक्ट, बट ये सोचो अगर आप पीएम में भी एप्लीकेबल करते हैं ना, कि हम लोग उसका प्रीमियम क्यों ज्यादा चार्ज करते हैं, हम लोग क्यों उसका सम इंश्योर्ड के लिए इतना मारा मारी करते हैं कि आपका गेनफुल इनकम बताओ, क्यों हम लोग रिटर्न मांगते हैं। क्योंकि पीए में एक्सीडेंट होने के बाद में वी डोंट वांट टू आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस, वी वांट टू गिव मनी टू द एग्रीड फैमिली सो दैट दे वो फिक्स डिपॉजिट में रखे या उनका जो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म कर दे, और दे फैमिली विल नॉट कम ऑन द रोड। तो ये कंसेप्ट है पीए पॉलिसी का। पीए पॉलिसी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ना उसमें मेडिकल टेस्ट रखता है, नथिंग इज रिक्वायर्ड। और अगर वो एक्सीडेंट है तो वो एक्सीडेंट प्रूव करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि मेडिक्लेम में उसको पहले बीमारी था नहीं था वो सब करना बहुत मगजमारी का काम है। लेकिन एक्सीडेंट में ऐसा कुछ नहीं है, वो स्लिप होके गिर गया, वो हॉस्पिटल में लेके गया, उसको बोला कि गिरने से लग गया, तो पॉलिसी में क्लेम रिपेएबल होता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू निटी-ग्रिटी ऑफ पीए पॉलिसी, आई एम जस्ट गोइंग इनटू अंडरस्टैंडिंग यू the basics of insurance, why insurance company is deciding the terms, on what basis coverage are there, why we are saying no to more than 60 years, more than 70 years, more than 80 years। क्योंकि उसका मोर देन 80 years का आदमी का पीए लेके सबसे सेफ कवर है मोर देन 70 to 80। क्योंकि वो आदमी है ना, जब भी रास्ते पे जाएगा ना, संभल के ही चलेगा, वो कोशिश करेगा वो गिरे नहीं, क्योंकि उसको आज की तरह में गिरने से, पैसे मिलने से ज्यादा उसकी जो मेडिकल कंडीशन होगी ना, उससे उसको डर लगता है। तो वो तो डर डर के ही काम करेगा, वो सबसे सेफ है। अगर हम लोग का पीए में सबसे रिस्की एज जो है वो
जो यंग बच्चे लोग हैं ना उसका है, वो टू व्हीलर चलाएंगे, इधर ठोकेंगे उधर ठोकेंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ में। लेकिन जितने एजेड होते हैं वो रहते हैं। लेकिन हम लोग का कवर क्या है, हम लोग का कवर है लॉस ऑफ गेन इनकम फ्रॉम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। तो उस वक्त वो गेनफुल एम्प्लॉयड है क्या, नहीं है, तो फिर उसको कुछ भी होता है तो हमारा पॉलिसी में हम लोग उसको पैसा कैसे देंगे, मतलब पैसा दे सकते हैं, लेकिन वेदर इट इज गुड टू गिव हिम मनी, उसको पॉलिसी देके जिसका वैल्यू नहीं है, और फिर उस एट द टाइम ऑफ क्लेम सो मेनी प्रॉब्लम विल कम। तो आप जब भी कोई भी पॉलिसी, वेदर इट इज अ मेडिक्लेम पॉलिसी, बर्गलरी पॉलिसी, फायर पॉलिसी, पीए पॉलिसी, ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी, साइबर पॉलिसी, आप है ना, यू थिंक यूर सेल्फ एज इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप उस वक्त अपने आपको इंश्योरेंस कंपनी के रोल में डालोगे ना, तो विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। मैंने ये पीए का इसलिए बोला कि मैंने इस पे बहुत काम किया है, और मेरे को इस इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है आपको पीए के थ्रू बताना बहुत इजी है। तो मैंने आपको कवरेज बता दी है, एक्सक्लूजन बता दिए। नाउ वी आर गो टू टीटीडी, जो मैंने पोर्शन जानबूझ के छोड़ दिया ना, जो टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट करके पॉलिसी हम लोग एक्सटेंशन मतलब सिक्स कवर है, जिसके लिए भी बहुत लोग हम लोग से आर्ग्यूमेंट करते हैं अननेसेसरी, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि 24 मंथ्स क्यों। तो हम लोग उसको सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका ईयरली इनकम 10 लाख रुपीज है, 12 लाख रुपए है, 2 साल का इनकम 24 लाख रुपए, आपने 24 लाख का उसको पॉलिसी दिया। अभी 12 लाख को 24 लाख को हम लोग पर मंथ का उसका इनकम हुआ 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर कभी भी ये होता है, एक्सीडेंट होता है, तो जो टीटीडी है उसमें क्या होता है, एक्सीडेंट होता है लेकिन उसका ना हाथ पे टूटता है ना पैर टूटता है, इट विल लाइक अ एक्सीडेंट वेयर ही नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज, उसका पार्ट्स क्या होता है, उसको प्लास्टर होगा, ये होगा वो होगा, एंड ही विल बी फ्री विद इन 2 3 4 वीक्स या मैक्सिमम 1 मंथ 2 मंथ्स, ही विल बी ऑल राइट, एंड ही विल ज्वाइन द ऑफिस। तो इन बिटवीन वो जो काम पे जाता था या उस पर वो काम पे नहीं जा पाया, तो उसका जो पगार कटेगा। ये अभी मैं जॉब करता हूँ इंश्योरेंस कंपनी में, तो मेरे पास 100 छुट्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो 100 छुट्टी का मैं बेनिफिट मिल सकता था मुझे। तो अगर मैं मेरा पगार नहीं कटा लेकिन मेरा 100 छुट्टी खत्म हो गया ना, तो मेरा तो लॉस हो ही गया। तो वो कंसिडर किया जाएगा कि मेरा जो 100 छुट्टी हो गई, तो उसके हिसाब से मेरा जो लॉस ऑफ इनकम है उसको कंसिडर करके मेरे को देंगे। तो अभी हम लोग 24 का 1% निकालते, 24 लाख का 1% कितना होगा? हाँ, 2000 24,000, 24,000। नाउ अगर हमारा पॉलिसी है, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे को 4 वीक के लिए आई वॉज आउट ऑफ द वर्क, तो मेरा 24 लाख का पॉलिसी था टेबल ए में। तो 24 लाख का 4% मिलेगा मेरे को 96,000। मेरा मंथली इनकम कितना है? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपीज का मेरे को 96,000 मिलेगा। नाउ मेरा इंश्योरेंस कंपनी को बहुत दिमाग है ना, उसने क्या किया कि मेरे को 1 साल में कितना मेरा 1 महीने का पगार कितना है, 12 लाख डिवाइड बाई 12, 1 लाख। तो मेरे को ऑलमोस्ट उसने 1 लाख रुपया लाके दे दिया। सो 24 मंथ्स क्यों? और उसको टीटीडी का हम लोग इसलिए बोलते हैं ईयरली इनकम का 2 इयर्स सिर्फ टीटीडी में देने का। तो उसका आप देखो रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो 1 महीने का मेरा 96,000 रुपीज मेरे को 98,000 रुपीज मेरे को मिलता है। तो इट इज ओके। सो दिस वे टीटीडी इज ऑल्सो कवर्ड 1% ऑफ 2 इयर्स सैलरी। आई थिंक दिस वे हम लोग का ये पीए का बेसिक बेसिक कवरेज हो गया। अभी इसमें बेनिफिट्स और भी हम लोगों ने डाला है, क्योंकि ओवर अ ईयर हम लोग ने सोचा है कि चलो हम लोग उसको जब कोई मरता है तो उसका डेड बॉडी को उसको उठा के लेके उधर लेके जाना पड़ता है, तो हम लोग उसको एज ए ह्यूमैनिटेरियन अकाउंट कैरेज ऑफ डेड बॉडी का हम लोग उसको एडिशनल बेनिफिट देंगे। क्या हो रहा है ना, पीए इतना इजी पॉलिसी है, इतना अच्छा पॉलिसी है, लेकिन पीपल आर नॉट रेडी टू टेक द पॉलिसी। तो हम लोग उसमें एडिशनली उसको क्या बेनिफिट देंगे ताकि वो लोग ज्यादा पॉलिसी लें। क्योंकि मैंने आपको इतना समझाया, आपको देखो कितना है, अगर मैं 1 लाख का प्रीमियम देखता हूँ और टेबल ए, टेबल रिस्क ग्रुप 1 और कंप्लीट कंप्लीट टेबल है इस 1.50 पर मिले, 1 लाख का 150 रुपया। तो 150 रुपया 10 लाख का 1,500 रुपीज। हम लोग कोई पिक्चर भी देखने जाते हैं ना, तो 10 लाख मतलब 1,500 रुपया हम लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो 10 लाख का कवर मिलता है। और इन टूडेज वर्ल्ड इफ यू आर लिविंग इन एनी मेट्रो सिटी और अर्बन सिटी, अर्बन एरिया और सेमी अर्बन एरिया, automobiles are roaming here and there. You are traveling in train, you are traveling in plane, you are traveling on road.
एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर एनी टाइम, और ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री में किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ हो और आपको जान पहचान में कोई दोस्तों का एक्सीडेंट नहीं हुआ। इट इज अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, ये एक्सीडेंट होता है। रोड एक्सीडेंट तो सो कॉमन, रेलवे में रेलवे के थ्रू एक्सीडेंट होना इतना कॉमन है कि ये पॉलिसी 99% लोगों ने लेना चाहिए। क्यों नहीं लेते? क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, हम लोग उसको समझा नहीं पाते, हम लोग उसको कन्विंस नहीं कर पाते। तो पीए में हम लोग ने अभी सोचा कि चलो उनको और बेनिफिट दे, तो हम लोग कैरेज ऑफ डेड बॉडी देते हैं ना उसी। जब आप किसी को समझाते हो ना पीए को, तो आप इतना श्योर करो कि आप उसको ये मत बोलो कि अगर तुम मर गए, आप उसको बोलो कि इन केस अगर मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं मेरी फैमिली में किसी की मौत हो गई, तो ये एक्सपेंसेस भी होता है कि कैरेज ऑफ डेड बॉडी होता है। अभी उसका बच्चे लोग काम पढ़ाई करना बाकी है, तो उसका हम लोग एजुकेशन ग्रांट का बेनिफिट देते हैं। तो ये एक ऐसा बेनिफिट है जो इन एडिशन टू सम इंश्योर्ड दे रहे हैं। तो इट इज वेरी, ये दिस बेनिफिट्स वी आर थिंकिंग फ्रॉम द ह्यूमैनिटरी ग्राउंड की, चलो उसकी फैमिली को हम लोग और कैसे सपोर्ट कर सके ताकि और पॉलिसी बिके और सोशल सपोर्ट उस पर्टिकुलर फैमिली को मिले। नाउ हम लोग ने मेडिकल एक्सपेंसेस, जब उस वक्त हम लोग जब चालू किया था पीए, और हम लोग उसमें देखते थे कि अगर प्लास्टर होता है, टीटीडी होता है, तो उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस भी होता है बहुत बड़ा कुछ। तो उस वक्त उसका मेडिकल, तभी मेडिक्लेम पॉलिसीज इतनी फोर्स में नहीं थी, इतनी पॉपुलर नहीं थी, इतना कवरेज नहीं था, इतना उसका लोगों को नॉलेज भी नहीं था। नोबडी वाज टेकिंग, इवन दो इट वाज देयर, नोबडी वाज टेकिंग, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होता था। तो इसमें हम लोग कई छोटे मोटे एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस के लिए हम लोग ने मेडिकल एक्सपेंसेस भी दिए। नाउ एवरीथिंग इज, देयर इज टर्म्स एंड कंडीशन एवरीवेयर देयर इज। तो मेरा ये जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग का पोर्शन था, इट वाज ओनली इन द लाइंस ऑफ टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इंश्योरेंस वर्क्स विद द हेल्प ऑफ पीए पॉलिसी। मैंने आपको पीए पॉलिसी के मेजर बेनिफिट्स, मेजर फीचर्स बता दिए। आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर टुडे। यू कैन नाउ आस्क मी एनी क्वेश्चंस। सी नाउ इंटीग्रिटीज, आपको जो भी पूछना है कि कितना परसेंट 70 लोग 80 करना है, वो करना है, वो आपका मैनुअल है, आपका पीए पॉलिसी का। कोई भी आपके ऑफिस इंचार्ज को पूछेंगे, आपके बीडी को पूछेंगे, वो भी बता देगा। डोंट आस्क मी एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन रिगार्डिंग, आपको इस जनरल चीजों में आपको क्या लगता है कि इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट आई कैन शेयर। आप मुझे बोलोगे 5 ईयर्स से 70 ईयर्स, तो 70 to 80 में क्या क्या कंडीशन है, वो आप यू कैन रीड द पॉलिसी। नाउ आई आई कैन थिंक कि जो मैंने आपको बताया और आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा ना, तो आपको मेरे को पूछने से ज्यादा आप वहाँ पढ़ के आपको ज्यादा इजिली क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ने ये बोला था, इसकी वजह से ये हो सकता है, इसका रीजन ये है, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग। थैंक्स फॉर योर पेशेंस हियरिंग। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन वन बाय वन। जय मिश्रा ने हाथ ऊपर किया है, प्लीज जय मिश्रा अनम्यूट योर माइक। मेरे साथ में सुरेखा मैडम है जो मिसलेनियस अंडरराइटिंग है, कोई स्पेसिफिक रीजन होगी तो वो देगी। जय मिश्रा, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। जय मिश्रा इज बिजी, आई थिंक मिस्टर यूबी, यूबी कौन है? यूबी, किसने हाथ ऊपर किया है? देवदत्त लोटलीकर, प्लीज आस्क मी, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। सर जी नमस्ते। मैं नमस्ते ये पूछ रहा था जी सर। कि क्या एक आदमी या लेडीज को जो हम पीए पॉलिसी इशू करेंगे, मल्टीपल पीए पॉलिसीज इशू अगर हो सकती है क्या? अगर हो सकती है तो क्या उसमें क्लेम मिल सकता है? सी पीए पॉलिसी है ना सर, बेनिफिट पॉलिसी है बेसिकली। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग आदमी का वैल्यू नहीं कर सकते, लेकिन जब हमने सम इंश्योर्ड दिया है, तो हम लोग का मोस्टली सम इंश्योर्ड डिसाइड करते हुए अपने को बहुत ही केयरफुली सम इंश्योर्ड उसका डिसाइड करना है। तो अगर उसका उसका कुछ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट से इनकम है, या कुछ हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में अगर हाउस वाइफ है तो उसको 5 लाख तक का कवर दे सकते हैं, तो सम इंश्योर्ड उतना ही होगा। फिर अगर उसने मल्टीपल पॉलिसीज लिया है, तो डेथ केसेस के लिए 1 to 5 केसेस के लिए देर विल बी कंप्लीटली कवर होगा, सब कुछ होगा। लेकिन लेकिन कहीं कहीं पॉलिसी में ऐसा होता है, कोई कोई पॉलिसी सब्जेक्ट तो ऐसा होता है, अगर आपका कहीं पे पीए पॉलिसी होगा तो ये विल नॉट वर्क और विल ओनली कंट्रीब्यूट। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन आपकी कौन सी मल्टीपल पॉलिसीज में क्या क्या कंडीशंस है। अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है तो उसको मल्टीपल पॉलिसीज का प्रीमियम मिलेगा, क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर टीटीडी है तो टीटीडी और मेडिकल एक्सपेंसेस इज कंप्लीटली इंडेमनिटी बेस।
तो उसका आपका जो इनकम है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। आपके समझो 25 पॉलिसीज है 10-10 लाख की, तो सब में आपको टीटीडी और मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा, ओवरऑल जितना एक्सपेंसेस हो उतना ही मिलेगा।